राटन होता है ना, राटन वाली चेयर्स आ रही हैं फॉर 2 BHK फ्लैट्स ऑल्सो, मतलब जहाँ पे एरिया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो, काफी ट्रेंडी है इस टाइम पे वो। तो जो 4 सीटर खरीदोगे उसकी साइज अराउंड 80-90 थाउजेंड की ओनली एंड ओनली टेबल चेयर्स मिला के वो जा रही थी अराउंड 1.5 1.6 ऐसे जा रही है। मार्बल टॉप में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। एक होता है आर्टिफिशियल मार्बल, मैंने यहाँ पे एक तोड़ निकाल लिया था। इसका एक तोड़ सबसे अच्छा मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी है कि अगर आपको 6 सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए तो। हाय गाइस, अगेन वीडियो लेके आ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अब मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डाइनिंग टेबल सिलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैंने वो पूरी मेहनत कर ली है और कुछ मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले हैं, तो आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और साथ में आपको दिखाती भी जाऊँगी कौन कौन सी डाइनिंग टेबल मैंने देखी और कहाँ कहाँ देखी, कैसे कैसे मुझे उसके आइडिया लगा कि भाई ये वाली लेनी है या वो वाली लेनी है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइज के साथ। तो सबसे पहले बहुत बड़ा हमें कंफ्यूजन था कि हम डाइनिंग टेबल 4 सीटर लें या 6 सीटर लें। तो बेसिकली देखो, वैसे तो फ्लैट्स में, क्योंकि हम सब फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम लोगों ने 4 सीटर डाइनिंग टेबल ली है और कुछ लोगों ने 6 सीटर भी ली है। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि 6 सीटर डाइनिंग टेबल सही रहती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप कपल भी हो और आपके पास एक कपल आ जाता है, मान लो ऐसे लंच वगैरह पे आप इनवाइट करते हो किसी को, तो आपको 6 सीटर होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कपल का बच्चा हो या उस कपल के साथ कोई भी और आ जाए, या फिर अगर आपके मम्मी पापा अवेलेबल हैं, तो इन सबको मिला के 6 सीटर डाइनिंग टेबल तो एटलीस्ट होनी चाहिए। डेली यूज में नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग बाहर रह रहे हैं और वीकेंड्स में हम फ्रेंड्स वगैरह से मिलते ही रहते हैं, तो कभी हमारा आना जाना होता है उनके यहाँ, कभी उनका आना जाना होता है हमारे यहाँ, तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल तो होनी ही चाहिए। अब 6 सीटर डाइनिंग टेबल में स्पेस काफी लगता है, सो हम बड़े कंफ्यूज थे कि 6 सीटर डाइनिंग टेबल क्या कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है 6 सीटर डाइनिंग टेबल में वो यही आती है कि फ्लैट्स में ना स्पेस थोड़ा सा तो देखो कम होता ही है। वो इतना स्पेस होता है कि आप उसमें 4 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल पर जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्पेस देखना पड़ता है कि किस टाइप की डाइनिंग टेबल लें, क्या लें कि इस स्पेस में एडजस्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक तोड़ निकाल लिया था। इसका एक तोड़ सबसे अच्छा मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी है कि अगर आपको 6 सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए तो कोशिश ये करो कि जो टेबल है, टेबल की साइज ना थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रखो। क्योंकि बहुत बड़ी टेबल होगी, हम जितने लोग खाना खाते हैं उतनी प्लेट्स टेबल पे होती हैं और कुछ जो सर्व करने वाले आइटम होते हैं वो होते हैं टेबल पे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें टेबल पे अगर एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं भी रखी जाए तो इट्स ओके, चलता है। तो बेसिकली क्या है कि कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल हम ले सकते हैं 6 सीटर फॉर 2 BHK फ्लैट्स ऑल्सो, मतलब जहां पे एरिया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो वहां पे ली जा सकती है। तो अब कॉम्पैक्ट में आता क्या है, देखो हमने जो देखा था जो 6 सीटर डाइनिंग टेबल्स थी उनकी साइज 6, 6.3, 6.5 सारी इस तरीके की साइजेस आ रही थी। और 6 सीटर डाइनिंग टेबल में कॉम्पैक्ट टेबल बहुत ही कम मिलती है। मतलब मैं पहले ही आपको बता रही हूँ क्योंकि ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा भी लगा है और आपका भी लगेगा अगर आप ढूंढने जा रहे हो तो ट्राई ये करो कि उनको पहले से ही बोल दो कि हमें कॉम्पैक्ट टेबल वाली 6 सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए। अब कॉम्पैक्ट टेबल का मतलब साइज क्या होता है, देखो 4 सीटर डाइनिंग टेबल की जो साइज होती है वो स्टार्ट होती है अराउंड 4.5 टेबल से। 4.5 मतलब लेंथ की बात मैं बता रही हूँ, 4.5 टेबल से। अब 4.5 से वो 4.8 भी आती है, 5 भी आती है और 5.3 तक भी आती है। ऐसा होता है 4 सीटर डाइनिंग टेबल में। अब आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आप 4 सीटर खरीद लो और उसमें 2 चेयर्स आप एक्स्ट्रा उनसे पूछो कि हमें अलग से चेयर्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो ये हुआ एक आइडिया। तो जो 4 सीटर खरीदोगे उसकी साइज मैक्सिमम वाली लेना 5.3 वाली। तो 5.3 में आपकी 6 चेयर्स आराम से लग जाएंगी, वो 6 सीटर डाइनिंग टेबल की तरह आपका वर्क करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं 4 सीटर वाली में हमें नहीं मिल पा रही है 5.3 की साइज,
देन फिर आप उनको बोलोगे हमें 6 सीटर ही दिखाओ बट कॉम्पैक्ट में। अब कॉम्पैक्ट में 6 सीटर दो तरीके की होती है, 5.3 से स्टार्ट हो सकती है, बहुत कम स्टार्ट होती है बट फिर भी आपको मिल जाएंगी। 5.3 फीट से स्टार्ट होती है, तो हमने जो मिली है वो जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा, तब मैं उसकी पूरी आइडिया आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखा दूंगी कि कितना बड़ा रूम है और कैसे मैंने उसको लगाया है। तो हमारी वाली साइज 5.3 से आई गेस थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो 5.3 भी आती है, 5.5 भी आती है, 5.8 भी आती है एंड देन 6 एंड 6.3 आगे साइजेस बढ़ती चली जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी साइज है, आपके रूम की साइज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल में कॉम्पैक्ट या फुल 6 ले सकते हो। और 4 सीटर डाइनिंग टेबल अच्छी होती है बट कई बार क्या होता है कि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे अपनी पहली वाली डाइनिंग टेबल जो कि 4 सीटर थी उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो दैट इज वाई इस बार मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मैं लूंगी तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल ही लूंगी। फिर भले मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ उसके लिए। एनीवेज साइज का तो ये हो गया। देन फिर आते हैं हम डिज़ाइन के ऊपर। तो अब जो आजकल जो डाइनिंग टेबल्स आ रही हैं, आजकल क्या मतलब डाइनिंग टेबल अब मार्बल में भी आ रही है। पहले क्या होता था सिर्फ वुडन डाइनिंग टेबल्स दिखती थी मार्केट में, बट अभी वुडन डाइनिंग टेबल्स के साथ मार्बल डाइनिंग टेबल्स भी आ रही हैं। अब वुडन में क्या है कि अगर आप, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके रूम की थीम क्या है। अगर आपके घर की थीम वुडन में है तो आप वुडन पे जा सकते हो। अब जैसे मेरे घर की थीम है, मेरे घर की थीम थोड़ा इटालियन टाइप के है, जैसे हमारी टीवी यूनिट पूरी मार्बल में है, लैमिनेट के जो हमारे कलर्स हैं वो भी ग्रे, वाइट एंड ऑफ वाइट, इस तरीके के कलर्स है, ब्लैक फिनिश। तो उसमें हमें ऐसा लगा था कि हमें मार्बल डाइनिंग टेबल ही थोड़ी सी अच्छी बैठेगी और थोड़ा लग्जीरियस लुक भी देती है मार्बल डाइनिंग टेबल। वुडन भी लग्जीरियस दे देती है। अब डिपेंड करता है कि आप महाराजा वाली वुडन वाली लेना चाहते हो जो कि बहुत बड़ी साइजेस होती हैं, बल्की होते हैं फर्नीचर। तो देखो फ्लैट में तो मुझे नहीं लगता कि महाराजा वाली कोई लेता भी होगा, बहुत बल्की, जिसकी चेयर्स वगैरह बहुत बल्की होती हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आपने डाइनिंग टेबल इतनी बल्की रख ली तो वो पूरा रूम ना काफी भरा भरा सा लगता है। तो अगर आसपास की स्पेस हो भी तो ऐसा लगता है स्पेस नहीं है। अभी आप थोड़ा कॉम्पैक्ट टाइप में रखोगे, चेयर्स वगैरह थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रखोगे, कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बल्की चेयर्स नहीं रखोगे, तो उससे क्या होगा कि भाई आपके रूम की साइज थोड़ी सी दिखेगी और रूम थोड़ा सा खुला खुला लगेगा। भले साइज होगी नहीं लेकिन लगेगा, इल्यूजन, आप समझ रहे हो, इल्यूजन आता है। तो हम वो इल्यूजन पे वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे। मैंने अपने पूरे घर पे ऐसे ही वर्क किया है। जो वुडन वाली होती है वो आपको नॉमिनल रेट्स में मिल जाती है नॉर्मली, तो आप वुडन वाली ले सकते हो अगर आपके घर में वुडन फर्नीचर है। अगर आपके घर में वुडन आपने यूज किया ही नहीं है, जैसे हमने ना वुडन यूज नहीं किया, हमारे सिर्फ एक प्लेस पे यहाँ टीवी में जो हमारी ये है टीवी यूनिट का नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा वुडन लैमिनेट का है। तो मेरा मन था कि शायद मैं वुडन डाइनिंग टेबल पे जाऊं। जब मैं वुडन डाइनिंग टेबल का फोटो खींच के ला रही थी और यहाँ पे ऐसे रख के देख रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, ये डाइनिंग टेबल मेरे घर पे तो नहीं जाएगी। अच्छा, दूसरी अभी एक और अच्छी चीज आई है, जो राटन होता है ना, राटन वाली चेयर्स आ रही हैं डाइनिंग टेबल। अगर आप वुडन वाली लगा रहे हो तो बहुत ही मतलब ट्रेंडी है इस टाइम पे। बैक जो होता है बैक सपोर्ट चेयर्स का, वो उसमें बीच में ऐसे राटन या कहीं पे भी हैंड सपोर्ट में भी राटन लगा हुआ, तो वैसी वाली चेयर्स भी आ रही हैं। तो वो काफी ट्रेंडी है इस टाइम पे, वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग वुडन में जा रहे हैं तो। मुझे राटन बहुत पसंद आया था, दैट इज वाई मैं वुडन में जाना चाह रही थी, बट कहीं ना कहीं यार मेरे घर की थीम के साथ जा नहीं रहा था। जब भी हम डाइनिंग टेबल लेते हैं तो हमें ये चीज बिल्कुल ही मेक श्योर करना चाहिए कि वो हमारे घर की थीम के साथ जाए। अभी बहुत बड़ा घर है कि एक डाइनिंग रूम बिल्कुल अलग है और लिविंग रूम बिल्कुल अलग है, तो भले आप अलग अलग थीम में रख सकते हो। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे कि लिविंग रूम भी साथ में कंबाइन है और डाइनिंग रूम भी कंबाइन, डाइनिंग का जो एरिया है वो भी कंबाइन है, तो आपको पूरे घर को फिर थीम में रखना ही पड़ेगा। तो ऐसा हमने किया हुआ है कि हमने पूरा ये जितना भी एरिया है ये पूरा एक ही थीम में रखा हुआ है, थोड़े से डिफरेंट ऊपर नीचे करके शेड्स यूज किए हैं, बस और कुछ नहीं किया है। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हमें मार्बल में ही जाना है एंड देन हमने मार्बल की ही मार्बल टॉप ही खरीदा। अब मार्बल टॉप में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। एक होता है आर्टिफिशियल मार्बल, तो आर्टिफिशियल मार्बल थोड़ा सा आपको कम रेट में मिल जाएगा, और एक होता है ऑनिक्स मार्बल जो कि प्रॉपर संगमरमर जिसे बोलते हैं उसका बना हुआ रहता है।
तो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब उसकी जो हम टेबल खरीदने जा रहे थे ना, तो वो ही हमें पड़ रही थी अराउंड 80-90,000 की, ओनली एंड ओनली टेबल। चेयर्स मिला के वो जा रही थी अराउंड 1.5 1.6 ऐसे जा रही, इतने लैक्स की जा रही। तो इतना तो यार नहीं खर्चा करना था हम लोगों को। तो हमारा ये था कि मार्बल होना चाहिए, मार्बल टॉप होना चाहिए टेबल का, और मार्बल टॉप भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी थीम में चला जाए, क्योंकि मार्बल टॉप में देखो ग्रेइश मार्बल भी आता है, ग्रे टोन्स उसमें हो, और भी बहुत सारे आते हैं, थोड़े से येलोइश टोन के मार्बल भी आते हैं, तो वो बहुत सारी उसमें ग्रेन्स मतलब रहते हैं। तो बट हमारा जो टोन है हम लोगों ने उससे मैचिंग करके मार्बल टॉप लिया है। बट मार्बल भी आप देखना बहुत पतला, एक फ्लॉक्स मार्बल करके आता है, बहुत ही पतला। वेकफिट वगैरह में हमने उसकी डाइनिंग टेबल देखी थी, वो बहुत ही पतला था। तो उसमें वो एक तो थोड़ा सा चीप भी लगता है, और चीप क्या बोलूँगी, अब देख लो, अगर आपको मतलब कॉम्पैक्ट सा रखना है अपना घर तो वो भी ठीक है, बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था मतलब कम चलेगा, उसकी लाइफ कम होगी, तो इसलिए हम लोग फ्लॉक्स मार्बल पे नहीं गए थे। और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल मार्बल आते हैं, तो हम उसमें ही गए हैं। अब उसकी डिज़ाइन कैसे देखी हमने, तो पहले वो जो आती थी ना 4 लेग्स वाली डिज़ाइन, तो 4 लेग्स वाली डिज़ाइन जो होती है वो बहुत ही हमें ऐसा लगता है आउटडेटेड हो गई है। तो हम लोगों ने उसको 4 लेग्स वाली डिज़ाइन पे नहीं जाना था हमें, दैट इज़ वाई हमें 6 महीने लग गए। हमने हर एक जगह, होम सेंटर और यहाँ के जो लेविश और रॉयल ओक और वेकफिट, जितने भी शोरूम्स होंगे हर जगह हमने डाइनिंग टेबल देख ली थी। तो हमें 4 लेग वाली टेबल नहीं लेनी थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि आजकल ट्रेंडी नहीं है। आजकल जो ट्रेंडी है वो मिडिल सपोर्ट वाली है। तो मिडिल सपोर्ट में क्या होता है, आपकी चेयर्स भी पूरी अच्छे से अंदर चली जाती है, तो थोड़ा सा स्पेस, अगर जैसे मान लो डाइनिंग टेबल रखी है, अगर उस टाइम पे यूज नहीं भी है उसका, तो चेयर्स अंदर रहेंगी, तो फ्रीली स्पेस भी उसके चारों तरफ मिल जाएगा। तो इस तरीके की ही हम लोग सर्च कर रहे थे, और थोड़ा ट्रेंडी भी है। मेटल लेग्स चेयर्स के होंगे और लेदर वाली चेयर्स होंगी, वो जाती हैं मार्बल वाली टेबल के साथ में। तो वो कंप्लीट जो ये सेट आते हैं वो शायद मलेशिया से और वहां से बन के आते हैं। यहाँ पे तो खैर बनवाता नहीं है कोई इस तरीके की मार्बल वाली, सारी बाहर से ही आ रही हैं। जितने भी शोरूम्स में हम गए हैं वो सब बाहर से ही आ रही हैं, थोड़ी लग्जीरियस भी होती हैं, और उनका लुक भी ऐसा होता है कि जो यहाँ पे लोकल में शायद बन नहीं रहा है। तो वैसा ही हमने बुक किया है। बाकी अगर आपको वुडन चाहिए तो वुडन तो देखो यहाँ पे आराम से बन जाएगी। अच्छा, वुडन में भी आप मार्बल टॉप रख सकते हो, मार्बल टॉप आप वुडन में भी लगवा सकते हो। तो अगर वो आप बनवाना चाहो तो बन भी जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो फिर मार्बल लगता है ना, तो वो अच्छा वाला ही मार्बल लगता है वुडन के टॉप में। और उसकी तो भाई जो लाइफ होती होगी वो बहुत ज़्यादा होती होगी, और वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है, चाहे आप बनवाओ या आप खरीदो, काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है। वुडन में थोड़ा ऐसा है। तो देख लो, ये थी पूरी वैरायटी ऑफ डाइनिंग टेबल्स जो कि मैंने आपको बता दी, डिज़ाइन भी मैंने बता दी, और आपको 4 या 6 सीटर लेनी है वो भी मैंने आपको बता दी। दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट फिर भी अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो आप 6 के पर ही जाओ। स्पेस नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे कॉम्पैक्ट में लिया जाएगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि एक्सटेंडेबल वाली डाइनिंग टेबल भी आती है, 4 सीटर होती है, एक्सटेंड करने पे 6 बन जाती है। बट द थिंग इज उसका ना जो वो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा वैसा रहता है कि वो कई बार हमें लगता है कि शायद खराब हो जाएगा, और खराब हो भी जाता है। इवन हमने स्टोर्स पे जाके देखा तो उनका वो मैकेनिज्म खराब हो गया था, मतलब उन लोगों को दिखाने में ही खराब हो गया था। तो चलेगा कितना यार। तो मैं कोई देखो डिजाइनर नहीं हूँ, नहीं मेरी शॉप है, तो मैं आपको पूरा फुल मतलब सब कुछ बताऊंगी कि ये मैकेनिज्म खराब भी हो सकता है। तो ये चूज करने से पहले एक बार वाइजली सोचना यार कि हमें ये वाला जो भी मैकेनिज्म वाली डाइनिंग टेबल है चूज करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, यही था मेरा पूरा डाइनिंग टेबल का ब्यूरो। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, और साथ में आपको कुछ कुछ दिखा भी दिया है मैंने। बताइएगा आप लोगों को अगर ये इन्फो यूजफुल लगाओ, और यूजफुल लगाओ तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरी डाइनिंग टेबल जल्द ही आने वाली है और उसका फुल वीडियो तो मैं आपको जरूर दूंगी। बाय बाय।